Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So, open your book. First of all, we have already read about how she grown up in her childhood and went to the college and joined the NASA. Now we'll continue our chapter from here. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. So Kalpana Chawla, as you know, she have went to the space two times. In the first space mission, which was also Columbia mission, she spent 15 days, 16 hours and 34 minutes. मतलब उन्होंने स्पेस में कितना टाइम निकाला? 15 days. And during this time she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. और इतने वक्त में उन्होंने अर्थ के 252 चक्कर लगाए और उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया इतनी देर में? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेन एस्ट्रोनॉट. उनके साथ दो और एस्ट्रोनॉट थे, एक जापानीज और एक यूक्रेन के. द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन द स्पेस and test for making strong metal and faster computer chips. So what they were experimenting? Pollination of plant. You know that for the food the plants do pollination. जो प्लांट होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं जिससे फूड बनता है, जैसे फ्रूट होते हैं हमारे प्लांट के वो बनते हैं. सो ये स्पेस में उन्होंने करवा के देखा कि स्पेस में ये कैसे वर्क करता है और उन्होंने वहाँ स्ट्रॉन्गर मेटल को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका देखे और फास्टर कंप्यूटर चिप्स. एज यू नो देयर आर लॉट ऑफ चिप्स इन द कंप्यूटर एंड मोबाइल, सो दे वर्क प्रॉपरली. तो उन्होंने कंप्यूटर चिप्स को और फास्ट बनाने की कोशिश की. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन. एंड इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे मिशन का खर्चा कितना था? $56 मिलियन. On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. So on the second mission, Columbia mission में जब actually that happened on Saturday when the news broke about, जब ये न्यूज़ आई कि कोलंबिया स्पेस शटल का क्रैश हो चुका है तो काफ़ी शॉक में हो गए थे लोग और डिसबिलीव कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था. You can see Columbia Space Shuttle here. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. So, as we know, जो कल्पना चावला थी वो करनाल से थी, हरियाणा. तो वहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी लोग उन्हें जानते थे, सभी रात भर जागे रहे और उनकी नज़रें टीवी पे ही स्टिक हुई पड़ी थी. ग्लूड मतलब एज यू नो व्हाट द ग्लू डू, स्टिक द थिंग्स. सो उनकी आंखें चिपकी हुई थी टेलीविज़न पे और वो यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद कल्पना और जो क्रू मेंबर हैं वो किसी तरह बच गए हो. द जर्नलिस्ट रॉट, जो न्यूज़ रिपोर्टर था, उन्होंने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन. इट टेक्स enormous एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. बहुत ज़्यादा ही एबिलिटी चाहिए होती है अगर किसी को एस्ट्रोनॉट बनना हो तो. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. तुम्हें हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए. फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स, दीज आर द सब्जेक्ट, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. मतलब आपको बायोलॉजी आनी चाहिए, आपको फिज़िक्स भी आनी चाहिए और आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिससे आप शिप या प्लेन उड़ाना सीख सकते हो. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एन एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. आपको जैसे पता है कि आजकल नॉलेज गेन करना काफ़ी आसान है, तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो नॉलेज है वो एनसाइक्लोपीडिक, मतलब हैव यू रेड एनसाइक्लोपीडिया? जो एनसाइक्लोपीडिया होती है उसके अंदर हर चीज़ के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल भी दे रखी होती है, तो आपकी नॉलेज उतनी डीप होनी चाहिए.
हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। सो उनकी जो अचीवमेंट थी वो हम सब के लिए इंस्पायरिंग है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. काफ़ी मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, काफ़ी लोगों के लिए कल्पना चावला है जो जिन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, एक इंस्पिरेशन बन गई थी। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रोड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड। सो जब वो कोलंबिया में थी अपने स्पेस शटल में, उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक लेटर भेजा वहाँ से, और उसमें लिखा हुआ था द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि आपके सपनों से लेके जो आपकी सक्सेस है वहाँ का रास्ता एग्जिस्ट करता है, इट इज़ पॉसिबल। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, और आपके पास वो विज़न होना चाहिए, आपके पास वो नज़रें होनी चाहिए जिससे आप वो रास्ता ढूंढ सको। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और हिम्मत होनी चाहिए कि उसके ऊपर चल सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा मतलब अच्छी हो, मतलब आप वो जो सक्सेस के लिए जो आप ट्रैवल करने वाले हो वो आपकी जर्नी अच्छी हो, ये विश किया कल्पना चावला ने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को। देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और आई होप कि उसके बाद से काफ़ी लोगों ने अपने सक्सेस की जर्नी वहाँ से शुरू कर ली ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। सो आई होप यू गॉट दिस चैप्टर because it was quite interesting. So we will conclude our chapter here. Thank you and have a nice day.